हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जीवन कौशल एवं प्रबंधन का लास्ट चैप्टर दंड एवं पुरस्कार, जिसमें से कल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करा दिया गया था। आइए देखते हैं उसके आगे का क्वेश्चन 21वां। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हम लोगों का है पुरस्कारों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। पुरस्कार की महत्ता के लिए, बी दिया है छात्रों को पुरस्कार के प्रति प्रेरणा के लिए, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। पुरस्कारों की संख्या कम इसलिए होनी चाहिए कि पुरस्कार का महत्व होना चाहिए, यानी महत्ता। छात्रों को पुरस्कार के प्रति प्रेरणा भी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है पुरस्कारों की कीमत अधिक क्यों नहीं होनी चाहिए। पहला, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, बी दिया है छात्र पुरस्कार को राशि के रूप में न देखें, सी ए और बी दोनों, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22वें का आंसर हम लोगों का इसका भी सी आंसर सही है, स्वस्थ इस प्रतिस्पर्धा के लिए और छात्र पुरस्कार को राशि के रूप में न देखे। ठीक है, अन्यथा उसमें लालच की उत्पन्न हो जाएगी और किसी तरह से भी वह पुरस्कार को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है पुरस्कार का एक प्रमुख लाभ क्या है। ए दिया है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, बी दिया है ज्ञान के लिए, सी दिया है पुरस्कार राशि के लिए, डी दिया है ये सभी। तो 23वें का आंसर हम लोगों का ये सही है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए पुरस्कार एक प्रमुख लाभ के रूप में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं और असफलता से बड़ी कोई निराशा नहीं। थर्नडाइक ने, एम एस रायबर्न ने, सी दिया है लोहे तथा ड्रैबमैन ने, डी दिया है थॉमसन ने। तो 24वें का आंसर हम लोग का सही है सी, लाहे तथा ड्रेबमैन ने कहा था। लाहे तथा ड्रेबमैन ने कहा था कि सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं और असफलता से बड़ी कोई निराशा नहीं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, कोटेशन है। ठीक है, चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। पुरस्कार से क्या हानियाँ हैं। पहला दिया है बालकों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करता है, बी दिया है बालकों में द्वेष की भावना उत्पन्न करता है, सी दिया है बालकों में लालच की भावना उत्पन्न करता है, डी दिया है उपरोक्त सभी। 25वें का आंसर हम लोगों का डी सही है। ठीक है, पुरस्कार के हानियाँ भी हैं। ठीक है, देखते हैं कितने के बालकों को ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अभी आपको बताए थे, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और लालच की भी भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जितना हो सके बालक को आर्थिक रूप से ज़्यादा पुरस्कार नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है पुरस्कार देते समय किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए। ए दिया है योग्य बालक का चुनाव, बी दिया है बालकों को उचित अवसर, सी दिया है बालकों को उचित कार्यों के लिए, डी दिया है उपरोक्त सभी। 26वें का आंसर हम लोगों का डी सही है। ठीक है, ये सभी होना चाहिए। पुरस्कार देते समय योग्य बालक का भी चुनाव करना चाहिए, बालकों का उचित अवसर भी ऐसा देना कि प्रदान हो, और बालक को उचित कार्य के लिए पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन 27वें पे। 27वां क्वेश्चन है शिक्षा में पुरस्कार का महत्व क्या है। पहला, आचरण निर्माण में, बी दिया है गुणों का विकास में, सी दिया प्रोत्साहन हेतु, डी दिया ए सभी। तो 27वें का आंसर हम लोग का डी सही है। ठीक है, 27वें का आंसर भी हम लोग का क्या सही है, डी सही है। पुरस्कार हम आचरण के निर्माण के लिए, गुणों का विकास के लिए तथा उसे प्रोत्साहित करने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है किस विद्वान के अनुसार पुरस्कार वह सामान्य घटना है जो संतोष व आनंद प्रदान करती है जब किसी घोषित कार्य को संपादित किया जाता है। पहला दिया है सदरलैंड ने, बी दिया है थांडाइक ने, सी दिया है ए एस रायबर, डी दिया है थॉमसन ने। तो 28वें का आंसर हम लोग का सही है सी, एस ए रायबर ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है दंड में वह पीड़ा या कष्ट निहित है जो जानबूझकर
दिया जाता है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराया जाता है जिसे उस पीड़ा में छिपा माना जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? ए दिया है थॉर्नडाइक का, बी दिया है थॉमसन का, सी दिया ए और बी दोनों का, डी दिया है सदरलैंड का। तो 29वें का आंसर हम लोगों का डी से है। सदरलैंड का यह कथन था कि जो जानबूझकर दिया जाता है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराया जाता है जिसे उस पीड़ा में छिपा माना जाता है। ठीक है, ये कथन है। दंड में वह पीड़ा है या कष्ट है जो निहित होती है, जो जानबूझकर दिया जाता है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराया जाता है जिसे उस पीड़ा में छिपा रहता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पूरा कोटेशन है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने उपयोग अनुपयोग नियम के अंतर्गत दंड को परिभाषित किया और बताया कि बालक उस कार्य को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कष्टकारी हो? सिगमंड फ्रायड ने, बी दिया सदरलैंड ने, सी दिया थॉर्नडाइक ने, डी दिया जोन्स ने। तो 30वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कहा था कि, कि नियम के अंतर्गत दंड को परिभाषित किया है और बताया कि बालक उस कार्य को नहीं करना चाहिए जो उसके लिए कष्टकारी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 30वें पर। 31वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में दंड को किस प्रकार के साधन के रूप में देखा जाता है? ए दिया उपचारात्मक, बी दिया सुधारात्मक, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 31वें का आंसर सही हम लोग का बी सुधारात्मक। इस समय का जो दंड माना जाता है वो सुधारात्मक प्रकार का है। ठीक है, चलते हैं 32वें क्वेश्चन पे। 32वां क्वेश्चन है, दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भाव को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? रैबर का, बी थॉमसन का, सी सिम्पसन का, सी दिया सेथना का। तो 32वें का आंसर हम लोग का बी सही है। थॉमसन का यह कथन था कि दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावनाओं को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ये कोटेशन है। चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। किस विद्वान के अनुसार अनिच्छुक उद्दीपन द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है? ए दिया है जॉन्स ने, बी दिया है रायबर्न ने, सी दिया है थॉमसन ने, डी दिया है थॉर्नडाइक ने। तो 33वें का आंसर हम लोग का बी सही है। रायबर्न का यह कथन था कि अनिच्छुक उद्दीपन द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 34वां देखते हैं। 34वां है, दंड के उद्देश्य क्या है? ए दिया है प्रतिशोधात्मक, बी दिया है सुधारात्मक, सी दिया है प्रतिरोधात्मक, डी दिया है ये सभी। तो 34वें का आंसर हम लोग का डी सही है। जो दंड है प्रतिशोधात्मक रूप से दिया जाना चाहिए और सुधार के लिए दिया जाना चाहिए, तथा प्रतिरोधात्मक मतलब वो कार्य फिर से न करे। ठीक है, इसके लिए दंड दिया जाता है। 35वां है, दंड देते समय अध्यापक किस मुद्रा में रहना चाहिए? ये दिया है क्रोध मुद्रा में, बी दिया है गंभीर मुद्रा में, सी दिया है खुशनुमा माहौल में, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा दंड है उसको गंभीर मुद्रा में ही देना चाहिए ताकि कि बच्चों को किसी प्रकार का निगेटिव प्रभाव न पड़े। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड के बीच क्या अंतर है? पहला दिया है अनुशासन के लिए, बी दिया है सुधार की भावना के लिए, सी दिया है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 36वें का आंसर हम लोग का सही है सी, ए और बी दोनों। पुरस्कार और दंड दोनों के बीच यही अंतर है कि उस अनुशासन के लिए भी दिया जाता है और सुधार की भावना के लिए, सुधार के भावना के लिए भी दंड और पुरस्कार दिया जाता है और अनुशासन के लिए भी दंड और पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं 37वें क्वेश्चन पे। 37वां क्वेश्चन है, छात्रों को दंड सामूहिक रूप से क्यों नहीं देना चाहिए? ए दिया है यह उचित अनुचित होता है, बी दिया है छात्रों में हीन भावना का विकास होता है, सी दिया है छात्रों में विद्रोह की भावना विकसित होती है, डी दिया उपरोक्त सभी। तो शायद इसमें का आंसर हम लोग का सी सही होगा। सामूहिक रूप से किसी छात्र को दंड इसलिए नहीं देना चाहिए कि छात्रों में विद्रोह की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 38वां क्वेश्चन है, दंड का कौन सा उद्देश्य सर्वोत्तम हो सकता है? ए दिया है प्रतिशोधात्मक,
बी दिया है सुधारात्मक, सी दिया प्रतिरोधात्मक, डी दिया ए सभी। तो 38वें का आंसर हम लोगों का बी सही है। मुख्य रूप से दंड हम इसीलिए ही देते हैं कि बच्चे में सुधार हो, ठीक है। और ये प्रतिशोधात्मक भी होता है, प्रतिरोधात्मक भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे में सुधारात्मक भावना का विकास हो, इसीलिए हम किसी बच्चे को दंड देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा था दंड एक सामाजिक निंदा है और इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो, ठीक है। दंड किसी बालक को इस प्रकार ही दिया जाना चाहिए कि उस बच्चे को ना तो ज़्यादा कष्ट की अनुभूति हो और ना ही अधिक पीड़ा हो, ठीक है। यह कथन किसका है? सेथना ने, बी दिया सिम्पसन ने, सी दिया रायबर्न ने, डी दिया थॉर्नडाइक ने। तो 39वें का आंसर हम लोग का ए। इस कथन को सेथना ने कहा था। सेथना ने कहा था कि दंड का एक सामाजिक निंदा है और इससे इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में पूछा भी जा सकता है। 40वां है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? पहला दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है 5। तो मनुष्य में केवल 2 प्रकार की ही मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक तो जन्मजात मूल प्रवृत्ति होती है और एक अर्जित मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। अब इस जीवन और कौशल प्रबंधन का यह पूरा चैप्टर एक बार प्रश्नोत्तरी का समाप्त होता है। दोस्तों अगला चैप्टर में बताइए कि हम किस विषय का लें। इसमें शिक्षण कौशल या बाल मनोविज्ञान या पर्यावरण से जो है या सामाजिक अध्ययन एवं समसामयिक घटना, ये बाद में देखा जाएगा, ठीक है। आपके कथन अनुसार हम शिक्षण कौशल का चैप्टर कल से ले सकते हैं। तो कल से हो सकता है तो हम शिक्षण कौशल का मुख्य प्रश्नोत्तरी जो होता है चैप्टर वाइज आपको कराएंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।